आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं उस स्टूडेंट के लिए जो पीजीटी मैथ के लिए अप्लाई किए हैं। उनका एग्ज़ाम में भी कि 22 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू होगा उनके लिए। उसमें टॉपिक डायनेमिक्स और स्टैटिक्स टॉपिक है, उससे 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हम चाहते हैं कि आप लोग को कुछ टेक्निक बता दें इस पर, जिससे कि कुछ फ़ायदा हो जाए आप लोगों को। तो जिसमें डायनेमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। तो 2018 में क्वेश्चन जो पूछा था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछा था, एक ऑसिलेशन से पूछा था, एक स्टैटिक्स से पूछा था, यानी 3 क्वेश्चन पूछा था 2018 में। तो 4 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो हमने टेबल बना दिया है। जैसे देखिए, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेबल बना दिया है। टेबल से आप ये टेबल को माइंड में रखिएगा। क्या टेबल है कि थीन रॉड जिसका लेंथ m है, जब वो मिडिल से पास करेगा तब उसका मोमेंट ऑफ ml²/2 और रेडियस ऑफ गायरेशन जो है सो वो L/2√3 होगा। उसी टाइप से एंड से पास करेगा, जो यही क्वेश्चन 18 में आया था, जो देख लीजिए यहाँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ द मास m एंड लेंथ l, ये है। ये टिक देखते ही टिक मार दीजिएगा आप। टेबल अगर याद है तो आप आराम से इसको टिक मार सकते हैं। हो सकता है कि इस बार आपको लेंथ में पूछा है, इस बार रिंग में पूछ दे। तो रिंग का भी आपको हमने डायमीटर के प्रति, इसके प्रति याद रखिएगा। और सर्कुलर लेमिना डिस्क उसका, तो कुछ 3 ज्योमेट्रिकल शेप का हमने टेबल बना दिया है। और इस पर हम पूछने जा रहे हैं बेस्ट ऑब्जेक्टिव, कि कैसा ऑब्जेक्टिव बेस्ट कर सकता है। तो कुछ देखिए, आपको दिखाते हैं कि कैसा कर सकता है। अब ऐसे मान लीजिए कि जैसे वो 2018 में आया है। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हम आपको बताने जाएंगे कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग about diameter is m इक्वल टू मास दे रहा है और r इक्वल टू रेडियस, और चॉइस में लगा दिया यहाँ m/² m/²/2 m/²/3 और d m/²/4। अब आपको कोई परेशानी नहीं, टेबल अगर याद है तो तुरंत आप आंसर लगा दीजिएगा कि ये m/²/2 होगा। इसी क्वेश्चन को अगर पूछ दिया जाए कि इफ मोमेंट ऑफ inertia of a ring about an axis passing through center and perpendicular to plane is I1 and about diameter is I2, which statement
इज करेक्ट। कुछ भी बना सकता है। परीक्षा की तैयारी हमेशा की जाती है तो अपने कॉन्सेप्ट में क्या क्या कर सकता है वो। तो अगर दे दिया कि I1 इक्वल टू I2, I1 ग्रेटर देन I2, C I1 लेस देन I2 और D नन ऑफ एबव। अब ये आप सोच रहे होंगे कि अरे क्वेश्चन 18 में वैसा आया था तो ऊपर देख के क्या है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर का ही क्वेश्चन है वो कोई भारी चीज़ नहीं है। जैसे डायमीटर के प्रति और वन एक्सिस के प्रति आपने देखा टेबल में, देखिए mr² है, डायमीटर के प्रति r है, तो ये और ये ज़्यादा है, ये कम है ना। तो यानी I1 ज़्यादा है, I2 कम है, तो ये आंसर हो गया बी। आंसर हो गया आपका बी। इसी क्वेश्चन को फिर दोहरा के पूछ सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी क्वेश्चन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिंग अबाउट डायमीटर इज हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, inertia of ring about an axis passing through the center and perpendicular to the plane. वो नहीं फोन किया था। हेलो हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर बोल रहे हैं मेरा टेस्ट है 7 बजे तक, तो हम नहीं आ पाएंगे आज। तो उसको ही मना कर दो। बोल दे उसको भी। कल आना। ठीक उसी प्रकार पूछ दिया आपको कि द मोमेंट ऑफ inertia of circular lamina about an axis passing through center and perpendicular to plane is, और आपको ब्रैकेट में दे दिया कि ये मास इक्वल टू m, r इक्वल टू रेडियस, के mr² बाई 2, mr² बाई 3 और d mr² बाई 4। आंसर क्या होगा ये टेबल से पता चला लेना है। इस टाइप से आप कर दे। अगर चौथा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपको कि इफ मास एंड रेडियस of the ring and circular disc are equal, then the ratio of moment of inertia is, अब आपको दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through the center
and perpendicular to plane is 1/2, 2:1, 1:4 और 4:4। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप आंसर खुद निकाल सकते हैं। देखिए ये किसका हो गया, रिंग का, और ये किसका हो गया, इसका। इसको रेशियो कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आ गया। यानी आंसर बहुत, टेबल आपको याद है तो इस पर देखे हैं कि 2018 में ये क्वेश्चन आया है। तो मैं भी ये सोच के हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ टेक्निक मैसेज दे दें। अब नेक्स्ट इसके बाद है प्रोजेक्टाइल। ये भी डायनेमिक्स में आता है, काहे कि 18 में नहीं पूछा है, हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन पूछ दे। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में 3-4 फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा। जैसे मैक्सिमम हाइट, जिसको एच से डिनोट करते हैं, ये हो गया u² sin² थीटा बाई 2g। दूसरा आपका है रेंज, जिसको हम लोग r से लिखते हैं, ये होता है u² sin 2 थीटा बाई g। तीसरा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको आप t से लिखते हैं, तो 2u sin थीटा बाई g। और चौथा आपका है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ। ये इक्वेशन आप जानते हैं कि y बराबर x इंटू tan थीटा माइनस gx² और 2u² cos² थीटा, ये ट्रेजेक्टरी का है। और ये सब यूजुअल मीनिंग है, हमको उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ इज गिवन एज, किसी भी प्रोजेक्टाइल का, y = √3x माइनस gx² बाई 2। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। अब ए में दे दिया आपको 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री एंड 2 मीटर पर सेकेंड, ये यानी ये मीटर में दिया हुआ है। बी 60 डिग्री एंड 2 मीटर पर सेकेंड। सी 60 डिग्री एंड 4 मीटर पर सेकेंड। डी 30 डिग्री एंड 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन दे दिया, अब सोच रहे हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। टफ कुछ नहीं है,
आप जो इक्वेशन है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप पीजीटी टीचर बने, इसे कंपेयर करना है। अब देखिए tan थीटा के जगह पर √3 बैठा हुआ है, तो tan थीटा इक्वल टू √3 यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया कि ये बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब उसको टेस्ट कर लेते हैं कि देखिए g/2 और इधर देखिए g/u² cos स्क्वायर थीटा, ये 2 से 2 कट गया, g से g कट गया, तो u² cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1/u², तो u² बराबर हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कि cos 60 डिग्री होल स्क्वायर, तो ये 4 ऊपर चल गया, तो u बराबर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिल गया। कितना सेकेंड लगा आपको इसको आंसर देने में? अब देखिए प्रोजेक्टाइल है, डायनेमिक्स पोर्शन से ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कुछ। ये तो हो गया इस पर। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया आपको दूसरा नंबर, एट व्हाट एंगल द रेंज बी मैक्सिमम। वो कौन सा एंगल है जिस पर रेंज मैक्सिमम होगा? तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और डी नन ऑफ एभव। आप इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेन मैथ का निचला कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि रेंज जो होता है R इक्वल टू होता है u² sin 2 थीटा बाई जी। रेंज मैक्सिमम कब हो सकता है? देखिए इसमें साइन लगा हुआ है और साइन को मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी ये रेंज मैक्सिमम तभी हो सकता है जब इसका मान मैक्सिमम 1 हो, मैक्सिमम 1 हो, यानी साइन 90 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर हो गया साइन 90 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। यानी किसी भी चीज़ को ये साइन 2 थीटा का मान जब 1 होगा तभी R मैक्सिमम हो गया। देखिए निकल गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि आपसे क्या पूछ रहा है, नीचे का मैथमेटिक्स। फिर अगर मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए कि व्हाट पेयर्स ऑफ एंगल द रेंज वी सेम। वो कौन एंगल का पेयर है जिस पर जो है सो सेम होगा, यानी थीटा एंड 90 माइनस थीटा, बी 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, सी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपको। अब इसमें भी आप सोच में पड़ गए होंगे कि अरे इसका आंसर क्या होगा, तो आप कुछ को करना नहीं है, जो रेंज का फॉर्मूला है उसको लीजिए। R इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई जी। ये कब है? ये एट थीटा पर है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम कुछ नहीं, R1 मान लीजिए कि u² sin थीटा का मान चेंज हो रहा है, थीटा हो रहा है थीटा माइनस 90, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है ना, एक थीटा पर हुआ, एक 90 माइनस थीटा है। या इसको देख लीजिए बाई जी। तो R1 इक्वल टू u² sin
180 माइनस 2 थीटा, ये आ गया। अब मैथ के स्टूडेंट हैं, साइन 180 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, तो ये से है साइन 2 थीटा। देखिए तो क्या आ गया, क्या R1 R के बराबर हो गया कि नहीं, है ना। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि आप लड़का यहाँ से निकालता और टिक यहीं लगा देता, नहीं, अभी दोनों को सम कीजिए, दोनों का सम 90 आ रहा है, इसका मतलब कि उस पेयर्स ऑफ एंगल पर रेंज सेम होगा जो दोनों एंगल का सम 90 हो। तो ये 90 आया, देखिए इसका भी 90 आ रहा है, इसका भी 90 आ रहा है, यानी आंसर है ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको इस पर पूछ सकता है कि व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग gives the relation between H and R, इसमें से कौन जो है रिलेशन प्रूफ कर रहा है, यानी R बराबर 4H B at and angle of projection थीटा। R बराबर 4H tan थीटा, B R बराबर 4H cot थीटा, D नन ऑफ एबव। अब इसमें भी आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो गया, तो आपके पास तो सब कुछ हाजिर है, ऐसा थोड़ा है कि कुछ नहीं हाजिर है। देखिए आपके पास क्या क्या हाजिर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई है, एच हाजिर आर मालूम है, यू स्क्वायर, अब साइन 2 थीटा नहीं लेंगे क्योंकि हमको काटना है, तो कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी, ये 2g है, तो भाग दे दीजिएगा h बाई जी कैंसिल, ये बच गया 4 1/4। देखिए यू स्क्वायर कैंसिल, साइन एगो कट गया, साइन बच गया, यानी tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर हो गया 4h/r। अब आप इसमें पता लगाइए कि कौन आंसर हो सकता है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो आप इसको कट के देख लिए, उलट दीजिए, तो ये क्या हो गया, cot थीटा 1/4h/r, तो r इजकल टू 4h cot थीटा। आपको फिर कहाँ ले गया, मैथमेटिक्स में, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है सो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैथ रिलेटेड है, नाम हो गया डायनेमिक्स लेकिन मैथ से रिलेटेड कर दिया। तो इस तरह से हम 4-5 सैम्पल प्रोजेक्टाइल का दिया, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दिया, 2 क्वेश्चन, आप 2 या 3 क्वेश्चन इससे पकड़ा जा सकता है। आप इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए।